Good afternoon, dear friends. वेलकम टू स्पीक फ्रेंच. इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे. जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि फ्रेंच लैंग्वेज में 3 इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ए, यून और ते. उसी के समानांतर फ्रेंच में 4 डेफिनेट आर्टिकल्स हैं. तो पहला वाला जो डेफिनेट आर्टिकल है दैट इज ल, एल ई. द प्रोनाउंसिएशन इज ल. उसका उच्चारण हम ल की तरह करते हैं, ल, है ना. हम थोड़ा सा ल को एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं बोलते वक्त, ल. सेकेंड वन, जो दूसरा डेफिनेट आर्टिकल है फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रांसीसी भाषा में, दैट इज ला. अच्छा, इसका भी मतलब जो होता है वो द ही होता है, मीनिंग इज द. ले इज द थर्ड डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रेंच लैंग्वेज और इसका मतलब भी द होता है. जैसे हमने देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और इन का मीनिंग जो है इंग्लिश में वो अ और एन है, लेकिन ल, ला, ले और यहाँ तक कि एल अपोस्ट्रोफ, जैसे कि आप देख सकते हैं. फोर्थ वन, जो चौथा डेफिनेट आर्टिकल है, उसका मीनिंग भी ल ही है. आइए अब हम जानते हैं कि इन्हें उपयोग कैसे किया जाता है, इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है. जो ल है वो हम यूज़ करते हैं बिफोर मैस्कुलाइन सिंगुलर नाउन्स के पहले. मैस्कुलाइन सिंगुलर नाउन्स जो कि कंसोनेंट से शुरू हो रही हैं. अब वैसे कंसोनेंट अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में 21 है, लेकिन फ्रेंच में देर आर ओनली 20 कंसोनेंट. सिर्फ 20 कंसोनेंट हैं, 21 नहीं है, क्योंकि एच को हम म्यूट रखते हैं, यानी उसका जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वॉवेल. अब वॉवेल क्यों हम इसे कंसिडर करते हैं? क्योंकि एच के बाद जो अगला लेटर, जो अगला अल्फ़ाबेट आता है किसी भी स्पेलिंग में, वो या तो एक वॉवेल होगा या अधिक से अधिक वाई होगा, क्योंकि वाई भी एक तरह से वॉवेल का काम ही करता है. जैसे हम WHY को वाई बोलते हैं, WHO को हु बोलते हैं, लेकिन अगर WHF लिखा हो या WWF लिखा हो तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली यानी लेटर वाइज प्रोनाउंस करेंगे. उसको एक शब्द की तरह हम उसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं. तो फ्रेंच में 20 कंसोनेंट हैं, न कि 21. तो जितनी भी मैस्कुलाइन सिंगुलर नाउन्स हैं जो कि कंसोनेंट से शुरू हो रही हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ लीव का. लीव मीन्स बुक, इट इज स्टार्टिंग विद अ कंसोनेंट, तो वी आर यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल ल. स्टीलो, स्टीलो मीन्स पेन. ओके, देर इज अ पेन ऑल्सो इन इंडिया ऑन विच इट इज रिटन स्टीलो. एक पेन है, एक पेन का मॉडल है, स्वयं उस पेन पर स्टीलो लिखा हुआ है. इट मीन्स पेन. तो इट इज़ अ मैस्कुलाइन सिंगुलर नाउन, तो हम उसके पहले भी ल ही लिख रहे हैं. क्रायन, crayon normally in English we call it to the color pencils, but in French crayon itself means pencil. pencil को ही हम crayon बोलते हैं और color pencils को crayon de couleur बोलते हैं. crayon de couleur कहा जाता है. तो crayon भी एक masculine singular noun है, that's why we are using ल, L-E. ठीक है, तो ये रहा इसका पहला रूल डेफिनेट आर्टिकल्स का कि हम ल को कहाँ पर यूज़ करते हैं. ल को हम यूज़ करते हैं बिफोर मैस्कुलाइन सिंगुलर नाउन. एज आई हैव रिटन कि नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इनडेफिनेट हो, डेफिनेट हो, कॉन्ट्रैक्टेड हो या पार्टिटिव हो. तो इसलिए हम यहाँ पर ल लगा रहे हैं. अब हम दूसरा जो डेफिनेट आर्टिकल है बिफोर फेमिनिन सिंगुलर नाउन हम देखते हैं, तो वो है ला. इसका मीनिंग भी द है, एंड ला भी हम बिफोर फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले लगाते हैं जो कि कंसोनेंट से शुरू होती हैं. कंसोनेंट जो कि 20 हैं फ्रेंच में, न कि 21. जैसे कि इंग्लिश में 21 हैं, फ्रेंच में सिर्फ 20 कंसोनेंट हैं. जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ. टेबल, टेबल इज कॉल्ड ला टाब्ल, तो इट इज़ अ फेमिनिन सिंगुलर नाउन, तो आई एम यूजिंग ला. मेजो, मेजो मीन्स हाउस. ओके, जो मेंशन शब्द है इंग्लिश में वो मेजो से ही लिया गया है. आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 70% ऑफ द वोकेबलरी जो कि हम इंग्लिश
अंग्रेजी भाषा में सीखते हैं वो फ्रेंच से इंपोर्ट की गई हैं। तो मेजो इज हाउस, ला मेजो बिकॉज इट इज अ फेमिनाइन सिंगुलर नाउन। गोम मीन्स इरेजर, ये भी एक फेमिनाइन सिंगुलर नाउन है। ऑफ कोर्स इट इज़ एंडिंग विद ई, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नाउन्स होती हैं ई पे जो एंड होती हैं वो फेमिनाइन होती हैं। और ले के लिए मुझे कैमरा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ले गार्सोन इज द बॉयज़, प्लूरल है, ऑफ कोर्स एस लगा हुआ है एंड में, एस प्लूरल की निशानी है। तो ले गार्सोन, ल बिकेम ले। ओम, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था ओम मीन्स मैन, अब ये प्लूरल फॉर्म में है MEN, तो ले जोन, ले जोन। और थर्ड वन इज फार्म, फार्म जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फार्म मीन्स वाइफ, वुमन और लेडी, तो ये भी अपने प्लूरल फॉर्म में है ले फार्म। तो यहाँ पर भी मैं LES का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स 3 थे एंड इन थे, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल में एक और सदस्य इस समूह में जुड़ जाता है, दैट इज एल अपोस्ट्रोफ। अब एल अपोस्ट्रोफ हम कहाँ लगाते हैं, जैसे मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के लिए हो गया, फेमिनिन सिंगुलर नाउन के लिए ला हो गया, प्लूरल के नाउन्स के लिए हमने ले लिया। अब ये चौथा एल अपोस्ट्रोफ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो एल अपोस्ट्रोफ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन सिंगुलर नाउन्स आर स्टार्टिंग विद अ वॉवेल, वॉवेल यानी AEIOU या साइलेंट H। अब साइलेंट H है तो उसके पहले हम एल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, क्योंकि H को भी हम कंसिडर कहीं ना कहीं वॉवेल में करते हैं, क्योंकि उसका जो अगला लेटर होगा, जो अगला अल्फ़ाबेट होगा, वो ऑलवेज भी अ वॉवेल या अधिक से अधिक Y होगा, उससे दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम जैसे बोलते हैं HTC, HLC, ओके, जो भी हम, तो फिर हमें उन शब्दों को अल्फ़ाबेटिकली प्रोनाउंस करना पड़ता है, हम उसको एक शब्द के रूप में नहीं उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 आपको एग्जाम्पल दिया है। लेकोल, लेकोल मीन्स स्कूल एंड लोरलोज मीन्स वॉल क्लॉक। तो ये दोनों ही नाउन है, दोनों ही फेमिनाइन है। मैं यहाँ पर एल अपोस्ट्रोफ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का जो पहला अल्फ़ाबेट या लेटर कहूँ मैं, वो एक वॉवेल है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। लावियो, लावियो मीन्स एरोप्लेन। अब ये मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है बट इट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवेल, इसलिए मैंने इसके पहले एल अपोस्ट्रोफ लिख दिया। या मैं एक और अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पर, जैसे तो लॉज़ो, लॉज़ो मीन्स बर्ड, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है। जितनी भी नाउन्स EAU में एंड होती हैं वो सभी मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन होती हैं। तो आप अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सब जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्लियर होते जाएंगे कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पर लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर और क्यों लगाते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको भाषा को आगे सीखने में कठिनाई महसूस होगी। मेरे पिछले वीडियो भी देखें आप, उसमें मैंने थोड़ा बताया है सबसे पहले वीडियो में कि नाउन्स को कैसे पहचाने, वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। वो पहचानने के पश्चात ही उसके बाद ही आप ल, ला या ले को यूज़ कर पाएंगे और डेफिनेट आर्टिकल में एल अपोस्ट्रोफ को यूज़ कर पाएंगे। अगर हम देखें तो ल इज इक्वल टू ए, अगर हम देखें उसको इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए हैं वो एक तरह से डेफिनेट में जाकर के ल बन जाता है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इन, उसके समानांतर अगर हम डेफिनेट आर्टिकल में देखेंगे तो हम ला को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ले है तो ले इज इक्वल टू दे, जहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं दे, वहीं पर हम डेफिनेट आर्टिकल ले यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा समीकरण बन रहा है कि एल अपोस्ट्रोफ इज इक्वल टू ए और यून, ये इन दोनों के बराबर है। कैसे बराबर है? अगर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पे ए यूज़ करेंगे और फेमिनिन है तो इन यूज़ करेंगे।
लेकिन वही नाउन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, जैसे मैंने लुआजो, लेको, लोरलोज या लावियों का आपको एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर हम बेझिझक अगर नाउन के पीछे एस एक्स जेड नहीं लगाए, यानी वो अगर सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम एल अपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं। तो वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट की जानकारी वीडियो के अंत में दी गई है। धन्यवाद।